हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रीता मेहरा ब्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे सुबह के 9:30 बजे से। और बाकी मौसम देख के आपको लग ही रहा होगा बारिश हुई है, तो सुबह से बहुत ही बारिश हुई थी। तो अभी तो फिलहाल बंद है। बाकी गाँव में है आज हमारे गाँव में है शादी, तो सभी लोग शादी के लिए तैयार हो रहे हैं। बाकी मैं नहीं जा रही हूँ आज, क्योंकि तबीयत ठीक भी नहीं है और वैसे भी नहीं जा रही। बाकी हस्बैंड जी भी हो गए हैं तैयार, वो जाएंगे बाराती। लड़की की शादी है तो बाराती जाएंगे। मम्मी और नीमा भी हो रहे हैं तैयार बारात देखने के लिए। बाकी आज फिर से हमारे लिए वही ख़ास दिन है। तो ख़ास दिन ये है कि हमारी एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह। आज हमारी दूसरी एनिवर्सरी है। 2 साल हो गए हैं हमारी शादी को। बाकी हस्बैंड जी भी तैयार हो गए हैं और सभी लोग हमें आशीर्वाद दीजिएगा कि हमारी जोड़ी सलामत रहे करके। तो हस्बैंड जी को भी दिखाती हूँ, बिल्कुल तैयार हुए हैं वो। और फ़ोटो वगैरह ली मैंने उनकी। बाकी मेरी हालत तो खैर फ़ोटो लेने लायक हुई नहीं है, तो मैंने नहीं ली। बाकी साथ में हमारी फ़ोटो भी नहीं है, तो मैंने सोचा फ़ोटो लूँ, लेकिन शाम को तैयार होके लूँगी। अभी तो खैर वो तैयार हुए हैं और मेरी हालत हुई है ख़राब। दिखाती हूँ आपको। तो बारात में जाएंगे बाराती, तो ये भी हो गए हैं तैयार। बाकी थोड़ी देर में जाएंगे जब साथ वाले भी आ जाएंगे तो। और घर में मेरा ही कारोबार है। अभी हस्बैंड जी लोग, मम्मी, नीमा सभी चले गए हैं बारात में। और बड़ी मुश्किल से मैंने हिमांशी को सुलाया है, तो जब तक सोई है मैं थोड़ी देर बकरियां बाहर बांध लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा मौसम ठीक लग रहा है। तो इनके लिए घास वगैरह भी नहीं है, तो अभी यहीं से मतलब पेड़ तो खैर बहुत है, तो जड़ जड़ की थोड़ा बाँझ काट के इनको डाल देती हूँ। ये बेचारी भी खड़े हो गए, देखिए खाली। जहाँ पर भैंस बांधी है उसके पीछे से वाले पेड़ से काटूंगी थोड़ा। पहले बकरियों को बाहर बांध देती हूँ, उसके बाद काटती हूँ बाँझ। तो बकरियां तो मैंने बांध दी हैं। बाकी अब हमारे पास कम ही बकरियां हैं। कल 2 बकरियां हमने फिर से दे दी, क्योंकि परेशानी भी हो जा रही है, बकरियां भी बहुत हो गई थी। और एक जो मैंने पहले ब्लॉग में बताया था कि जो पुन्यों के दिन भी आई थी मेरे मायके की बकरी, वो भी मैंने दे दी है। बोलते हैं कि जो पुन्यों पुन्यों या क्या था, पूर्णिमा ही बोलते हैं। वैसे मैं पुन्यों पहाड़ी में बोल रही हूँ, पूर्णिमा बोलते हैं। तो उस दिन भी आई हुई बकरी बोलते हैं कि अपने, हम बोलते हैं ना, गुशियाण के लिए, मतलब अपने मालिक के लिए अच्छी नहीं होती है बोलते हैं। तो कल हमने ही वो भी दे दी। अभी हमारे पास बस इतनी ही बकरियां रह गई हैं अब। और थोड़ा 2-4 पट्ठियां हैं, बाकी बड़ी बकरी 1-2 ही है। अभी इनको इनका खाना देके मैंने सूखी घास डाल दी है, क्योंकि अभी हरा कुछ नहीं है इनके लिए, तो सूखी घास ही डाल दी। जब तक मैं हरे पत्ते काट के लाती हूँ तब तक यहाँ पर हरी सूखी घास अपने आप खाती है। बाकी बकरियाँ सूखी घास भी इतने अच्छे से खाती हैं हमारी, दिखाती हूँ। बहुत अच्छे से खा रही है ये सूखी घास भी। अभी मैं आ गई हूँ घर से थोड़ा ऊपर बात काटने। तो अभी जल्दीबाजी में मैंने इसी पेड़ से काट लिया। अभी ये काटने लायक तो नहीं हुआ था, लेकिन टूट जाएगी तो डर लग रही है गिरने की उसकी। तो ये पेड़ शिथिल था, तो थोड़ा मैंने इसमें से काट लिया है। अभी उनका पेट भर लेती हूँ, उसके बाद शाम की देखी जाएगी। अभी फटाफट बात समेटती हूँ, उसके बाद मैं चलती हूँ घर को।
अभी टाइम 12:30 हो गया है। बाकी खाना बनाने की तैयारी हो रही है और मैंने सोचा रोटियां ही बनाऊंगी, लेकिन पापा भी आ गए हैं ड्यूटी से तो साथ में ही खा लेंगे। खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ी बनाने की तैयारी हो गई है मेरी। खिचड़ी के लिए मैंने सभी मसाले तैयार हो गए हैं। अभी शाम का टाइम हो गया है, 5:30 हो गए हैं और हस्बैंड जी लोग भी आ गए हैं बारात से। 4:30 बजे के आसपास आ गए थे। जयमाला भी नहीं हुई थी, बोल रहे थे, आ गए थे खाना खा के। तो अभी वो एक दोस्त हैं उनके, उनसे मिलने गए हैं रोड में। बाकी मैंने भी खाना पीना खा के थोड़ी देर आराम कर लिया था। तबीयत भी सही नहीं है मेरी आजकल, तो अब थोड़ा बुखार सही हुआ तो गले में दर्द शुरू हो गया मेरे भी। बाकी अभी नीमा शादी में ही है, मम्मी आ गए हैं घर। तो मम्मी वो सामने से आलू के खेत में आलू की घास काटने गए हैं, क्योंकि अब आलू खुदाई का टाइम भी हो ही जाता है। तो पहले जब आलू खुदाई करेंगे उससे पहले आलू की पत्ते काटेंगे। तो मम्मी बोल रही थी कि मैं जाती हूँ, तो आराम से आना, थोड़ा ले आएगी। तो मैं थोड़ा सब्जी के लिए आलू भी लेके आती हूँ और भैंस के लिए आलू के पत्ते भी लेके आती हूँ, और शाम की खाने पीने की तैयारी भी करनी पड़ेगी। बाकी हस्बैंड जी जहाँ जैती से ही केक लेके भी आ गए थे। तो घर आने तक तो खैर केक की हालत भी ख़राब हो गई है, पिघल जो गया है वो। तो हल्का फुल्का सेलिब्रेशन करेंगे। और अभी पहले खास ले आती हूँ, उसके बाद करूँगी शाम की तैयारी। काठा अभी मैं आ गई हूँ घर। बाकी टाइम 6:30 हो गया है और अब मैं शाम की तैयारी करती हूँ। बाकी बाहर तो लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, तो अंदर ही केक वगैरह काटेंगे। तो बाकी मैं अंदर जितना भी हो सकता है डेकोरेट कर लेती हूँ। और उसके लिए हस्बैंड जी ने ऑनलाइन ही पार्सल मंगाया है। इसमें सभी है जो मतलब डेकोरेशन के लिए चाहिए सामान। ये हैप्पी एनिवर्सरी का पूरा मतलब लिखा हुआ है। इसमें लाइट गुब्बारे वगैरह हैं। तो पहले मैं जितना भी हो सकता है मेरे से सजाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। आप जागला है रोड के जरा। अभी हमारी डेकोरेशन भी हो गया है हमारा, और डेकोरेशन में सभी की हेल्प है, मेरी भी, हस्बैंड जी की भी, नीमा की भी। तो जितना भी हमसे हो सका है हमने डेकोरेट कर लिया है। आपको दिखाती हूँ कैमरा बैक करके पहले। इस बार ज़्यादा मेहमान नहीं बुलाए हैं हमने, तो आमा लोग हैं हमारे पड़ोस के ही, और थोड़ा 1-2 दादा लोग हैं। बाकी हस्बैंड जी सब्जी बना रहे हैं, सब्जी बाकी यहाँ पर हस्बैंड जी की सब्जी बन रही है, सब्जी आलू मटर। तो अभी सजावट भी हो गई है, सब्जी भी बन जाती है। उसके बाद पूरियाँ वगैरह थोड़ी देर में ही बनाएंगे, केक वगैरह काट के। तो अभी मैं धोती हूँ हाथ मुँह और थोड़ा तैयार होती हूँ। बाकी साड़ी वाड़ी पहनने में थोड़ा टाइम लग ही जाता है, तो फटाफट तैयार हो जाती हूँ। उसके बाद काटते हैं केक वगैरह। खाना पीना सब हो रहा है, पेट ये भी हमारी। अरे वाह, और मोहना खा रहा हूँ पी रहा हूँ तो फोटो ही नहीं ले लिया। वो दिन नका भदी के फोटो के काला मोला
हम फोटो खींचो हाँ चल भैया को वालों ने 여기 디디오 키네 여기요 뭐래요 어디 इतना तो 한 누구를 क्या तू खासा खाए वीडियो बना बोल्डर लिए थोड़ा तुमने थप्पड़ लगा तो थप्पड़ अली का थप्पड़ लगा बिल्कुल अलग मत थप्पड़ लगा बहनी बहनी बढ़िया फोटो लियो 바바 매름 가서 तीन जन है ना बस यही नहीं है आपको तो बढ़िया कर सी 씨 पूरा आने नोट पे खा ले जा नागले लगोनु नागले सीजी की लगोनी सी लगोनी आखला फोटो हेली लगोन क्यों ना रहा सी लगोनी बढ़िया आ गया लगोने सीयो सीयो अरे रुको आराम लगोनी क्या ना मन एक जा आ दे ऐसा कर दिया फैमिली वाले फोटो के बाद खुश खुश बनानी वीडियो हमने बने हैं अब ये आ फोटो का पीड़े से बने 바바네 얼마나 거는 दादी कुछ खासू अभी केक वगैरह तो हमने काट लिया है बाकी केक वगैरह बांट रहे हैं जितने भी हमारे दादा लोग अम्मा लोग आए हैं तो ये केक फतोड़ के मेरी हालत ऐसी करती दोनों की हालत ऐसी करती तो हाथ मुंह वगैरह धो लेती हूँ हैप्पी एनिवर्सरी अब खाना वगैरह की तैयारी भी करते हैं और हस्बैंड जी ने एनिवर्सरी पे मुझे ये साड़ी गिफ्ट की थी तो खाना वगैरह की तैयारी करते हैं अभी मलके ले लियो जा रहा हूं अभी खाना बनाने की तैयारी भी हो गई है और खाना बना रहे हैं नीमा और पार की दीदी लोग बाकी मेरे साथ वाली भी आई है सीमा कल भी मुलाकात हुई तो यही है तो आज भी मैंने यही बुला लिया है अपने साथ यहाँ पे बैठी है तो थोड़ा पूरियाँ बन रही हैं थोड़ा रोटियाँ बन रही हैं क्योंकि पूरियों के इच्छुक कम हैं रोटियों के ज़्यादा तो रोटी भी बन रही है पूरी भी बन रही है बाकी आमा लोग पापा लोग अंदर बैठे हैं तो उनको खाना खिलाती हूँ पहले उसके बाद खाएंगे हम लीजो पे